जी, खास खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। रिहायशी इलाकों में फिर आया शिकारी। कटनी से खबर है, बाघ की दहशत। भैंसवाही गांव में राहगीरों को बाघ दिखा है। राहगीरों ने तत्काल इस बात की इत्तला वन विभाग को दी है और इसके बाद वन महकमा अलर्ट पर है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क के पास ये गांव है। विजय राघवगढ़ भैंसवाही गांव की एक घटना है जहां पर यह बाघ देखा गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, शिकारी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। भैंसवाही गांव में राहगीरों को बाघ दिखा है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क से सटा हुआ यह गांव है और ये माना जा रहा है कि यहीं से बाहर निकलकर रिहायशी इलाकों में बाघ निकला है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। लोगों को यह बाघ दिखा और उसके बाद वन विभाग को इस बात की जानकारी दी गई। वन विभाग ने एहतियातन पूरे इलाके में अलर्ट किया है, लोगों को अलर्ट किया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। थोड़ी देर के लिए अचानक से ये बाघ दिखकर और फिर से वापस झाड़ियों से होता हुआ जंगल में। वन विभाग को इसकी इत्तला दे दी गई है। इधर भोपाल के कलियासोत इलाके में फिर से दहशत। बाघ ने यहां फिर से दस्तक दी है। रिहायशी इलाके में ये बाघ की दस्तक नजर आ रही है। वन विभाग के अमले ने कई जगह पगमार्क देखे हैं। ये वो पगमार्क हम आपको दिखा रहे हैं। अनाउंसमेंट करके लोगों को रात को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी जा रही है। इसे सलाह नहीं, चेतावनी समझें। कलियासोत में इससे पहले भी ये हो चुका है। बाघ ने रिहायशी इलाके में आमद दी थी। एक बार फिर पगमार्क मिले हैं, पंजे के निशान। और यही वजह है कि वन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने के लिए कहा है। रात को वो घरों से बाहर न निकलें, ये सलाह वन विभाग की तरफ से दी गई है। और ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक भैंसवाही ग्राम की, जो सटा हुआ इलाका है। सड़क पर शिकारी बाहर नजर आ रहा है। बांधवगढ़ से सटा हुआ यह गांव है, कटनी का भैंसवाही गांव। सड़क पर शिकारी नजर आता है। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं पगमार्क की, जो भोपाल के कलियासोत इलाके में फिर से नजर आए हैं। और सहयोगी जितेंद्र वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक बार फिर उनसे जानते हैं किस तरीके की दहशत है। क्या कुछ अलर्ट, जितेंद्र आपको नजर आ रहे होंगे, क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है, ये भी जितेंद्र से जानकारी लेते हैं। जितेंद्र, क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है? पगमार्क को लेकर क्या कहना है वन विभाग का? और अगर मैं गलत नहीं हूं तो अक्सर कलियासोत में बाघ इसी तरीके से आमद करते रहे हैं। बिल्कुल ललित, ये जो बाघ की आमद है ये लगातार बढ़ती जा रही है। अभी हाल ही में 15 दिन पहले भी बाघ भोज यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं उनके बंगले के ठीक सामने आ गया था और वहाँ भी उसने शिकार की कोशिश की। और कल रात को भी बाघ वहीं पर नजर आया। तो कह सकते हैं बिल्कुल भोपाल शहर के बीचों बीच अब बाघ भ्रमण कर रहा है और वन विभाग का जो अमला है लगातार उसे पटाखे फोड़कर फिर जंगल की तरफ भेज देता है। मगर लोगों के लिए ये बहुत चेतावनी वाली बात है, क्योंकि उसके आसपास कई स्कूल्स हैं, कई कॉलेज हो, लोग भी सुबह सुबह डैम की तरफ वॉक करने जाते हैं, घूमने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी कोई घटना ना हो जाए, इसे लेकर वन विभाग तो अलर्ट है, मगर लोगों को भी अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि बाघ रात के वक्त निकल रहा है और रिहायशी कॉलोनी के आसपास पहुंचकर शिकार कर रहा है। वाकई, और इसके परमानेंट सॉल्यूशन की अब ऐसा लगता है कि दरकार जरूरी हो चली है। आप लगातार बने रहेगा जितेंद्र। प्रभाकर हमारे सहयोगी कटनी से, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभाकर, क्या जानकारी जो भैंसवाही गांव के पास जो एक
बाघ देखा गया, इसे लेकर क्या कुछ कह रहा है वन विभाग का अमला? देखिए ललित, अभी वन विभाग का अमला ग्राम की जांच करवा रहा है। जो भी वन कर्मी है वो आसपास के इलाके की सर्चिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये देर रात ही बाघ देखा गया था, जिसका वीडियो भी सामने आया था। और वन विभाग की चुस्ती पुस्ती लगी हुई है और ग्रामीणों को हिदायत भी दे दी गई है कि अकेले वो ग्राम के आसपास कहीं ना निकलें। इसके लिए ग्राम के कोटवार के द्वारा वहां पर मुनादी भी करा दी गई रही और वन विभाग की टीम इस बात की भी जांच कर रही है कि ये कहां पर से आया है और किस ओर चला गया है। जी ललित, ये जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क का प्रबंधन है, क्या वो इस बारे में कोई मदद नहीं कर रहा है या उनके तरफ से कोई बयान आया है, कोई जानकारी दी गई है, साझा की गई है? प्रभाकर, देखिए ललित, अभी नेशनल पार्क के द्वारा भी मीडिया से तो कोई बयान अभी साझा नहीं किया गया है। हालांकि ये भी बात बताई जा रही है कि नेशनल पार्क की टीम भी अपने स्तर पे जांच पे लगी हुई है कि ये शेर किस बेल्ट से निकल के आया है, क्योंकि आपको बता दें कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है ये भैंसवाही ग्राम से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे लगा हुआ है और जो शेर का इलाका है वो करीब 40 किलोमीटर का बताया जाता है कि 40 किलोमीटर की इलाके में वो शेर की अपनी गश्ती रहती है और आते जाते रहते हैं। आपको बता दें पूर्व में भी इन इलाकों के आसपास के ग्राम में शेर की दस्तक देखने को मिलती रहती है और वन विभाग अभी फिलहाल इस बात की जांच कर रहा है और सर्चिंग पे लगा हुआ है कि ये शेर कहाँ है अभी। चलिए, आप प्रभाकर लगातार बने रहेगा। हमारे सहयोगी जितेंद्र वो भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र से भी जरा जानकारी ले ली जाए। जितेंद्र, एक और बात है कि क्या अब परमानेंट सॉल्यूशन की दरकार नहीं है, खासतौर पे कलियासोत इलाके में जो बाघ बार बार रिहायशी इलाकों में आ जाता है, इसे लेकर? बिल्कुल, अगर बात करें तो बाघ को लेकर वन विभाग ने कई तरह के प्रयोग कर लिए हैं। हाथी भी बुलाए गए हैं, पटाखे भी फोड़े गए हैं, पिंजरे भी लगाए गए और लोगों को चेतावनी देने के लिए बोर्ड भी लगाए, मगर बाघ इसी इलाके में लगातार भ्रमण कर रहा है। और लोगों ने यह भी तक बताया है कि तकरीबन 30 से ज़्यादा जंगली खूंखार जानवर भोपाल शहर की जो टेरिटरी वहाँ पर घूम रहे हैं। अब लगातार बाघ का मूवमेंट शहर की तरफ बढ़ गया है। हालांकि शहरी क्षेत्र में बाघ ने किसी भी इंसान पर अटैक नहीं किया है, मगर जो ग्रामीण इलाका है कठौतिया का जंगल, वहाँ पर कई बार चरगाह को अपना निशाना बनाया, अटैक कर चुका है। तो कह सकते हैं अगर भोपाल में पहुँचने के बाद बाघ आदमखोर हो गया तो कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ जाएंगी। वाकई, और इसके बाद फिर शायद हालात बेकाबू हो जाए, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। बने रहिएगा आप हमारे साथ। प्रभाकर भी कटनी से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रभाकर, थोड़ा सा भैंसवाही गांव के बारे में बताएं, जो ये सटा हुआ इलाका है बांधवगढ़ से। इसके अलावा गांव वालों को कितना ही आप समझाएं, कितना ही उन्हें अलर्ट करें, लेकिन वो अपने मवेशियों की चिंता उन्हें होती है। फिर रात में अगर वो बाहर निकले तो वो शिकार भी बन सकते हैं। गाँव वालों का इसे लेकर कोई रिएक्शन मिल पाया अब तक? देखिए ललित, स्वाभाविक सी बात है, जो ग्रामीणों के मवेशी रहते हैं उनकी चिंता भी उनके नियंत्रण बनी रहती है, क्योंकि वो उन्हें चराने के लिए बाहर भेज देते हैं। पर इस बाघ को देखे जाने के बाद आप देख सकते हैं जिस तरीके से ये बाघ एक खेत के पास घूम रहा था और जो वहाँ के रहवासी उस समय जो दौरान वहाँ से निकल रहे थे उन्होंने वीडियो बनाया है, पर वो भी डरते डरते उस वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से वो डरते हुए वीडियो बनाया गया है। उसके बाद भी ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों को फिलहाल वन विभाग के द्वारा सख्त हिदायत दे दी गई है कि फिलहाल जहां तक हो सके अकेले तो आप कहीं न जाएं और किसी ऐसे सुनसान इलाके में न जाएं, ना ही खेत में जाएं जहां पर बाघ को देखा गया रहा। जी ललित, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाकर आपका इस तमाम जानकारी के लिए। जितेंद्र, आप भी लगातार हमारे साथ बने रहे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बाघ के जब आंकड़े जारी किए गए, 1-2 बाघों से जो आगे आया मध्य प्रदेश और टाइगर स्टेट का तमगा वापस लेने की जो फिर से बातें चली, अगर यही लापरवाही रही तो उस तमगे को छीनते भी देर नहीं लगेगी। ये तस्वीरें सिर्फ लोगों को चेताती नहीं है, ये शिकारियों को ललचाती भी हैं। ये भी एक बड़ा एंगल है इस पूरे घटनाक्रम का।